गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जी सुबह के 4:23 का टाइम हुआ है। आज इतनी जल्दी रूटीन क्यों शुरू कर रही हूँ, वीडियो में आगे शेयर करूँगी। फ़िलहाल बाहर चलते हैं। हेलो जी, कैसे हैं आप सब। तो जी एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। समय, टाइम, दिन सब आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो। तो सुबह सुबह बस उठ गई हूँ। उठ के सबसे पहले जो है अपनी जो सारी बालकनीज़ के गेट खोलूँगी। और ये स्टूल ना, इस पे बैठ के हम लोग पूजा करते हैं, तो ये यही मंदिर के पास रहता है, या हम लोग मंदिर की जो कबर्ड है उसके बगल में इसको रख देते हैं। आजकल बारिश लगातार हो रही है पिछले कई दिनों से, तो सुबह सुबह जो है बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है। मौसम बहुत ठंडा रहता है। हालांकि इतने अंधेरे में जो है मैं अपने जो जाली वाले गेट हैं उनको खुला नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि यहाँ पे चमगादड़ बहुत ज़्यादा है। तो चमगादड़ अंदर घुस जाते हैं, और ये मेरे साथ एक दो बार हुआ है कि इतने अंधेरे में अगर मैंने बालकनी का गेट खोल दिया है तो अंदर की लाइट देख के चमगादड़ जो है लाइट की तरफ अट्रैक्ट होता है शायद, तो वो अंदर आ जाता है। बट अभी बारिश हो रही है तो मुझे ऐसा लगा कि शायद बारिश के मौसम में चमगादड़ नहीं आते होंगे, क्योंकि दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। तो बस इसीलिए मैंने थोड़ी देर जो है बड़ी बालकनी का गेट खोल के छोड़ दिया है। यहाँ किचन की दोनों ही स्लाइडर जो है मैं रात को बंद करके सोती हूँ, शीशे वाला भी और जाली वाला भी। सुबह उठ के शीशे वाला हटा देती हूँ, जाली वाला बंद कर देती हूँ, ताकि हवा जो है पास होती रहे और घर में थोड़ी सी ठंडक बनी रहे, और घर में भी थोड़ी सी फ्रेश हवा आए, और थोड़ा सा जो है फ्रेश हम फील करें। फ़िलहाल जो है ये बालकनी के गेट वगैरह खोलते खोलते थोड़ा बहुत अपना फ्रेशन अप हुई, छोटा मोटा डेली रूटीन का काम निपटाया। तो चाय मैंने साथ साथ चढ़ा दी थी, और अब बैठ के आराम से शांति से चाय पीऊँगी। बारिश का मौसम हो, ठंडा मौसम हो, उसमें अदरक वाली चाय मिल जाए तो क्या कहने हैं। चाय पीने के बाद सबसे पहले करूँगी नाश्ते की तैयारी, क्योंकि आज जो है मुझे जाना है डॉक्टर के पास। और हम लोग सोच रहे हैं कि जैसे ही हम लोग बच्चों को ड्रॉप करेंगे और हम साथ साथ जो है डॉक्टर के पास निकल जाएं। हाथ के लिए मैंने डॉक्टर चेंज किया है, और हस्बैंड के साथ ही जा रही हूँ। वापस आके हस्बैंड को ऑफिस भी जाना है। तो बस यही रीज़न है कि आज मैं इतना जल्दी उठी हूँ। और बच्चों के लिए जो है इडली वगैरह बनाऊंगी। कोशिश करूंगी कि दोपहर के लिए भी मैं इडली जो है बना के रख के जाऊं। और सांभर भी बनाने वाली हूँ, चटनी भी बनाने वाली हूँ, क्योंकि लक्की का बहुत जो है मूड पे डिपेंड करता है। उसको इडली डोसा ये सब खास पसंद आता नहीं है, तो इसलिए मैं दोनों ही चीज़ें बना रही हूँ, जिससे भी उसको ये लगेगा कि हाँ मुझे खाना है, तो वो खा लेगा, एटलीस्ट पेट भर जाएगा बच्चे का। तो जी यहाँ पे मैंने इडली के लिए कढ़ाई चढ़ा के पानी जो है बॉईल होने रख दिया है। और ये जो मैं इडली के लिए स्टीमर और इडली स्टैंड यूज़ कर रही हूँ, ये इंडस वैली का है। एक बहन ने मुझसे पूछा था कि दीदी मैं 1 साल के बाद आपका वीडियो देख रही हूँ और मुझे स्टील का कुकर लेना है, आप मुझे प्लीज़ सजेस्ट करो आप कौन सा कुकर लेते हो, यूज़ करते हो, और कौन सा कुकर अच्छा है। तो जी मैं इंडस वैली का ही जो है कुकर यूज़ कर रही हूँ। और अभी मेरे किचन में मोस्ट ऑफ़ कलेक्शन इंडस वैली का ही है। इंडस वैली के बर्तन काफ़ी अच्छे हैं और मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, अगर आप लोगों को लेना है तो। आप लोग मेरा कूपन कोड अगर खुशी 12 यूज़ करते हो तो एक्स्ट्रा आपको 12% डिस्काउंट मिलेगा। और इंडस वैली की वेबसाइट पे मैं लिंक डालूँगी, आप डायरेक्ट वेबसाइट पे पहुँच जाओगे। वहाँ पे ऑफ़र्स चलते रहते हैं और हेवी डिस्काउंट इंडस वैली के यूटेंसिल्स पे आपको मिल जाता है। इंडस वैली का और भी बहुत सारा कलेक्शन उनके पास है। बच्चों के लिए लंच बॉक्स हैं, कॉपर की बॉटल हैं, स्टील की बॉटल हैं, वुडन में आपको अगर कुछ भी चाहिए तो वो आप किचन आइटम ले सकते हो। कास्ट आयरन में है, आई थिंक मिट्टी का भी है इनके पास। तो आप एक बारी वेबसाइट पे चेकआउट कर लेना, आपको जो भी पसंद आया आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। और खुशी 12 कूपन कोड यूज़ करके एक्स्ट्रा उनके डिस्काउंट से ज़्यादा और 12% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जी हाँ, इडली मैंने चढ़ा दी है, और अब साथ साथ जो है मैं लग गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। एक बार झाड़ू लग जाएगी ना तो अंदर बहुत किरकिर रहती है, जैसे हवा भी चलती है, बेशक बारिश हो रही है लेकिन फिर भी पत्ते धूल मिट्टी वगैरह अंदर आता रहता है। तो झाड़ू लगने के बाद अंदर की किरकिर ख़त्म हो जाएगी। और मुझे आदत है नंगे पैर घूमने की, और हमें दिन में कम से कम आधा घंटा ज़रूर से नंगे पैर घूमना चाहिए, जो भी चप्पल पहन के रहते हैं। तो बस इसलिए जो है मैं सुबह सुबह एक बार झाड़ू लगा दे रही हूँ, रात भर की नेगेटिविटी भी बाहर हो जाएगी, और घर एक बार थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा, और मुझे भी थोड़ा सा ये रहेगा कि मेरा एक काम और निपट गया।
और इस टाइम पे जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ बाहर बहुत तेज़ धुआंधार बारिश हो रही है। आई डोंट नो कि आप लोगों को फ़ोन में बारिश की आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। अगर डिस्टर्बेंस हो रही है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ धुआंधार बारिश हो रही है। और जब मैंने वॉइस ओवर शुरू किया था तब बारिश नहीं थी। आजकल मौसम ऐसा ही चल रहा है। और आज ये वीडियो आप देख रहे हो संडे को। कल सैटरडे को भी मैं जो है हॉस्पिटल में डैडी के साथ थी। अच्छा, किसी बहन ने मुझसे पूछा था कि आपके पापा अभी तक हॉस्पिटल में हैं। तो जी मेरे पापा जो है अभी हॉस्पिटलाइज नहीं हैं, लेकिन वीक में 2 से 3 दिन हमें उनको डे केयर में ले जाना पड़ता है, रखना पड़ता है, क्योंकि उनको इंजेक्शन्स वगैरह जो है चढ़ते हैं। ओरल मेडिसिन्स डॉक्टर ने अभी नहीं दी हैं उनको ड्यू टू एज फैक्टर, कि एज बहुत ज़्यादा है, दूसरा बॉडी में वीकनेस बहुत ज़्यादा है। तो जो ओरल मेडिसिन्स हैं वो उनको उतना ज़्यादा रिलीफ नहीं दे पाएंगी जितना वो लोग ड्रिप के थ्रू इंजेक्शन्स वगैरह दे रहे हैं। तो उसकी वजह से हमें पूरा दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। उसमें बहुत टाइम लगता है क्योंकि बहुत धीरे धीरे वो लोग चढ़ाते हैं। यहाँ मैंने जो है साथ साथ सांभर भी चढ़ा दिया है। और इडली एक जो है स्लॉट की मेरी बन गई है, ठंडी हो गई है अच्छे से। तो इनको मैं निकाल ले रही हूँ एक बोल में, क्योंकि वापस से मैं एक और बैच इडली का रख दूँगी बनने के लिए। और इडली बनने में ना स्टीम होने में कम से कम 20 मिनट लगता ही है। मैं सिम से थोड़ा सा तेज़ गैस करके घड़ी में देख के 20 मिनट के लिए इडली को स्टीम करती हूँ और परफेक्टली स्टीम होती है इडली। अच्छा, ये जो रेडीमेड बैटर हम लेते हैं ना, इसमें कुछ भी मिक्स करने की आपको ज़रूरत नहीं होती है, नमक वगैरह। इडली का नेक्स्ट बैच भी मैंने साथ साथ रख दिया है बनने के लिए। कई बार मैंने व्लॉग्स में टुक टुक के बारे में आप लोगों से जिक्र किया है, तो मुझे कमेंट्स आते हैं कि दीदी आप प्लीज़ दिखाना ज़रूर। तो ये है मेरी टुक टुक जो डेली मेरी बालकनी में आती है। अगर मैं कुछ खाने के लिए ना दूँ तो ये मुझे आवाज़ लगाती है मेरी रेलिंग पे बैठ के। बहुत प्यारी है। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर से बताना मुझे। साफ़ सफाई का काम जो है वो मेरा ख़त्म हो गया था, तो इसलिए मैंने साथ साथ जो है अपना नहाना धोना कर लिया। टॉवल फैला रही थी, मैंने देखा मेरे पौधे भी जो है सूखे हुए हैं। बेशक बारिश हो रही है लेकिन पानी मुझे कंटिन्यूसली पौधों में देना पड़ता है, क्योंकि मेरी इस बालकनी में बारिश का पानी सिर्फ फुहार की तरह आता है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं आती है। अगर हवा भी इधर की और बारिश भी इधर की है तो एक अलग बात है कि पौधों में पानी मेरे अच्छे से आ जाता है बारिश का। अदरवाइज़ बारिश होते हुए भी मुझे अपने पौधों में जो है पानी टाइम टू टाइम देना पड़ता है। और सोसाइटीज़ में यही एक इशू रहता है, इसलिए मुझे सोसाइटीज़ के फ्लैट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट मजबूरी है, मजबूरी में रह रही हूँ। मुझे सोसाइटीज़ से ज़्यादा ना इंडिविजुअल फ्लोर या फिर बिल्डर फ्लोर ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि उसमें आपको छत मिल जाती है और छत पे आप आराम से बैठ सकते हो, घूम सकते हो। और यहाँ जो है मेरा दूसरा बैच भी इडली का रेडी हो गया है। मैं ट्रेस को हमेशा ही इडली बिल्कुल ठंडी होने के बाद खाली करती हूँ। अगर आप गरम गरम निकालोगे ना तो वो ट्रे में चिपकी हुई रहती है। यहाँ मैंने बैठ के सांभर के लिए सब्जियाँ चॉप की थी, तो इनको ऐसे ही छोड़ दिया था। तो बस इनको भी मैंने जो है फ्रिज में अरेंज कर दिया है। अब मैं थोड़ा सा क्लीन करूँगी अपने ड्राइंग रूम को। और मेरा ना हमेशा यही रहता है कि मैं जब भी मुझे घर से बाहर जाना होता है, मैं अपने पूरे घर को नीट एंड क्लीन करके जाती हूँ, पूरे घर को अरेंज और ऑर्गेनाइज करके जाती हूँ, ताकि जब मैं वापस आऊँ ना तो मुझे काम का बर्डन ना रहे। घर में घुसते ही मुझे ये ना लगे कि हाय ये काम का बोझ अभी मेरे सिर पे रखा हुआ है, मैं थकी हुई आई हूँ या मैं बाहर से आई हूँ और अब मुझे फिर से काम में लगना पड़ेगा। तो मैं घर से जाने से पहले ही जो है अपने घर के सारे काम निपटा के जाती हूँ, चाहे ऑर्गेनाइजेशन का हो, चाहे साफ़ सफाई का हो, या फिर लंच का काम हो या डिनर का काम हो। अपने वापस आने के बाद के सारे काम जो है मैं जाने से पहले निपटा के जाती हूँ, क्योंकि जब भी आप घर से बाहर निकलते हो ना तो आपकी बॉडी में जो है एनर्जी रहती है, आपकी बॉडी फुल ऑफ एनर्जी होती है, तो आप कितना भी काम कर सकते हो। लेकिन जब भी आप बाहर से, चाहे आप आधे घंटे के लिए ही गए हो, आप सब्जियां ही लेने गए हो, लेकिन उतने में भी आपकी जो है शरीर थकान महसूस करता है और आने के बाद इतनी हिम्मत नहीं होती है कि उसी फुल ऑफ एनर्जी से आप अपने घर के कामों में दोबारा से लग पाओ। तो बस यहाँ पे कोशिश मेरी हमेशा यही रहती है कि जब भी मैं घर से बाहर जाऊँ तो अपने घर के सारे काम जो है मैं निपटा के जाऊँ, चाहे मुझे सुबह कितना भी जल्दी उसके लिए उठना पड़े। बाहर बारिश का मौसम है, कपड़े धोए थे तो बस ये भी मैं अंदर ही फैला रही हूँ। फ़ैन चला जाऊँगी, अभी हम लोग घर में रहेंगे नहीं कम से कम 3-4 घंटा, तो आराम से ये कपड़े जो है मेरे सूख जाएंगे।
साथ साथ कर रही हूँ सांभर छौंकने की तैयारी। तो सांभर में भी मैं तड़का लगा दूँगी। अच्छा, प्याज वगैरह मैं नहीं डाल रही हूँ, अदरवाइज़ आप सांभर में को लहसुन प्याज में भी अगर छौंकते हैं ना तो बहुत टेस्टी लगता है, बट मैंने प्याज वगैरह नहीं डाला है क्योंकि मेरी खुशी जो है वो लहसुन प्याज बहुत खुश होकर नहीं खाती है, तो इसलिए मैं लहसुन प्याज बहुत कम ही यूज़ करती हूँ। जो भी मतलब सब्ज़ी वगैरह मेरे हस्बैंड को खानी होती है और ट्यूसडे सैटरडे अगर नहीं होता है तो मैं लहसुन प्याज यूज़ करती हूँ। यहाँ साथ साथ जो है मैंने चटनी की भी तैयारी कर ली है, और सांभर की रेसिपी, चटनी की रेसिपी मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने आज की वीडियो में डिटेल रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की है। हस्बैंड उठ के नहा धो के रेडी हो गए हैं, तो साथ साथ आ गई हूँ बेडरूम में। बेडरूम को भी मैं समेट के जाऊँगी, चादर को मैं अच्छे से झाड़ के बिछा के जाऊँगी। और देखो, ये भी एक बहुत छोटी सी वास्तु की टिप है, लेकिन बहुत पुरानी टिप है। हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग थे वो भी हमेशा ही क्या करते थे, हमारी नानी दादी, हमारे मम्मी डैडी, हमने हमेशा ही उनको देखा है कि जैसे ही उठे हैं तो अपना बिस्तर जो है वो फोल्ड करके रखते थे। क्योंकि पहले क्या होता था ना, खाट होती थी, चारपाइयाँ होती थी, तख़्त होते थे, तो उन पे डेली ही बिस्तर बिछता था और डेली ही बिस्तर उनका उठता था। बट अब बेड हो गए हैं तो बेड में तो आप डेली उठा बिछा नहीं सकते हो, तो चादर हमें एटलीस्ट उठते ही जो है हम अपनी क्लीन करनी चाहिए, झाड़ के दोबारा से बिछानी चाहिए। क्योंकि ये एक दोष माना जाता है कि अगर आप अपने बिस्तर को उठते ही नहीं समेटते हो तो आपके घर में दोष लगता है। तो ये चीज़ हमें ज़रूर से फॉलो करनी चाहिए। कई बार हम लोग जो है इग्नोर कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं कि नहीं यार पहले काम कर लेते हैं उसके बाद जो है हम बेड को समेट लेंगे, लेकिन ये आदत हमें अपनी भी बनानी चाहिए और अपने बच्चों की भी बनानी चाहिए कि उठते ही जो है अपने बिस्तर को समेटें। अगर बिस्तर नहीं समेटना तो एटलीस्ट जो ओढ़े हुए कपड़े हैं उनको फोल्ड करें। अब जैसे सुबह मेरे बच्चे बहुत जल्दी जाते हैं, 7:15 7:30 तक वो निकल जाते हैं, तो कई बार ये होता है कि बच्चे अगर रात को जल्दी सो गए हैं, सुबह जल्दी उठे हैं, तो वो अपना खुद से फ़ोल्ड करके बेड साफ़ करके जाते हैं। लेकिन अगर किसी दिन उठने में बच्चों को लेट हो गया तो उनका बिस्तर मैं ही क्लीन करती हूँ, मैं ही उनका बेड लगाती हूँ। और यहाँ जो है मैं दूसरा बेडरूम साफ़ करने के बाद आ गई हूँ बच्चों के बेडरूम में। बीच में जो है हमने बेडरूम की थोड़ी सी शिफ्टिंग की थी, और अब फिर से जैसे खुशी की भी क्लासेस शुरू हो गई हैं तो बच्चे वापस से अपने बेडरूम में आ गए हैं। अभी बेड पे मैं और लकी सोते हैं, नीचे बेड के और वॉल के बीच में ना हमने गद्दे लगाए हुए हैं, तो वहाँ पे खुशी सोती है। तो उसको अपना एक अलग सेपरेट प्लेस मिल जाता है पढ़ने के लिए, रेस्ट करने के लिए। और जो स्टडी टेबल है हमारा, आपने देखा वो ड्राइंग रूम में लगा हुआ है। बिस्तर में बैठ के या गद्दों पे बैठ के प्रॉपरली पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो इसीलिए खुशी यहाँ इस रूम में रखती है आयरन टेबल। मुझे एक और स्टडी टेबल लेना है, हस्बैंड को टाइम नहीं लग रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा तब हम लोग जो है खुशी के लिए भी एक स्टडी टेबल का अरेंजमेंट करेंगे। क्योंकि आयरन टेबल पे देखो उतना बच्चा पढ़ लेता है बट उतना कंफर्टेबली नहीं पढ़ पाता है, क्योंकि हाइट का जो है थोड़ा सा इशू रहता है। स्टडी टेबल जो होता है वो प्रॉपर आपकी हाइट के हिसाब से होता है कि आप आराम से बैठ के पढ़ पाओ। घर का सारा काम ख़त्म करते करते जो है मुझे 8:30 पौने 9 हो गया था, और 9 बजे तक हम लोग फिज़ियोथेरेपी सेंटर पहुंच गए थे। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि वापस आके हस्बैंड को ऑफिस के लिए भी निकलना था, और ये डॉक्टर जो हैं 9 से 1 बजे तक बैठती हैं, बट हम लोग गए तब इनके फिज़ियोथेरेपी सेंटर की क्लीनिंग हो रही थी। तो जी अभी टाइम हो गया है 11:42 का। जस्ट अभी अभी आई हूँ हॉस्पिटल से, और जो है फिज़ियोथेरेपी हुई है तो इन्होंने भी टेपिंग की है। एक्चुअली मेरे हाथ के ना टेंडर में स्वेलिंग है। टेंडर होता है, बिल्कुल देसी भाषा में बताती हूँ, जो हमारे जॉइंट बोन होती हैं, जो हड्डियाँ होती हैं जोड़ की, उनको हमारी मांसपेशियों से जोड़ने के लिए 2 तार जैसे होते हैं, और उनमें सूजन आई हुई है। तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा सेफ्टी की बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरी फिज़ियोथेरेपिस्ट ने बोला है कि अगर उसमें थोड़ा सा भी प्रेशर आता है, झटका लगता है, तो ये फट सकता है। स्वेलिंग इस हद तक बढ़ गई है, तो अभी इस हाथ को मुझे बहुत जो है हाथ सहारे से रखना पड़ेगा, और अगर वो फट गया तो उसका एकमात्र इलाज है सर्जरी। और सर्जरी से भी हम कंफर्मेशन नहीं दे सकते हैं कि ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो अभी कम से कम 10 से 15 दिन चलेगी फिज़ियोथेरेपी। जो मैं फिज़ियोथेरेपिस्ट मैंने बुलाई थी, उन्होंने जो है कपिंग वगैरह की थी, तो उसके बाद मेरा दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया था।
और आज जिन फिजियोथेरेपिस्ट के पास मैं गई हूँ उन्होंने मेरे जो है नी का जो लिगामेंट फटा था, बाद में उन्होंने ही फिजियोथेरेपी की थी, उसके बाद ही जाके मेरा जो लिगामेंट वाला इशू था वो सॉर्ट हो पाया था। और अभी जो है मैंने भोग भी नहीं लगाया है, भोग लगाऊंगी 12 बजे। सुबह हम लोग काफ़ी जल्दी चले गए थे और मुझे डर था कि ऐसा ना हो आज भी भोग का टाइम उग जाए और मैं उसके बाद आऊँ। और चलो माता रानी का शुक्र है आज मैं जल्दी आ गई, नहीं तो अक्सर आजकल मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ ना तो भोग का टाइम उग जाता है और जाती हूँ तब तक जो है जोत चल रही होती है, तो जलती जोत में मैं भोग नहीं लगाती हूँ। तो जी बस ये थी छोटी सी अपडेट हाथ की। और हाथ में मसल्स में ये जो मसल्स है ना, मेरी आर्म मसल जो है इसमें बाइसेप मसल, इसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई है। अभी मैंने राइट हैंड से कैमरा पकड़ा हुआ है, लेफ़्ट हैंड मेरा टोटली फ्री है, लेकिन राइट में भी मुझे पेन होना शुरू हो गया है। आप लोग बोलते हो कि सामने आके बात किया करो, बट कैमरा होल्ड करके बात करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है अभी फ़िलहाल मेरे लिए। और घर का हाल तो आप देख ही चुके हो, बारिश ने क्या हाल मचा रखा है घर का। मिलती हूँ आप लोगों को, अभी भोग लगाऊंगी, कुछ थोड़ा बहुत खाऊंगी पीऊंगी। दवाइयाँ अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं ले रही हूँ। फिजियोथेरेपिस्ट ने बोला है अगर पेन किलर आपको खानी है तो आप ले सकते हो, बट पेन किलर खा के बहुत ज़्यादा मुझे नींद आ रही है, तो इस वजह से पेन किलर मैं नहीं लूँगी। और बाकी मल्टीविटामिन है, तो मल्टीविटामिन जो है वो मैं पौधा देख रही थी अपना, कितना सुंदर लग रहा है ना कैमरे में लेकिन वो सूख गया है। मुझे माली को बुलाना है और मेरा लकी क्या करता है, शाम के टाइम चलता फिरता उसमें से पत्तियां तोड़ता रहता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है ये पौधे को छेड़ना। तो उसकी जो है थोड़ा सूख गया है, तो मुझे वापस से उसको बुला के माली को और उसको ठीक कराना है।